देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे, मेरा फोन बज रहा है, जरा निकाल के देना। ओह, ये लो। हेलो हेलो हेलो। प्रिया, सुनाई दे रहा है? माँ मुझे नहीं सुन रहा, जरा जोर से बोलो। तुमको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ आवाज आ रही है, बोलो। प्रिया, हाउस ओनर ने घर खाली करने के लिए बोला है। अब क्या करेंगे हम? मेरे से क्यों पूछ रही हो? अपने पति से पूछो ना। ब्रोकर वो है और घर भी दिखाता है ना सबको। उनको बोलो तुम्हारे लिए घर देखने। बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी करता है ना। मैं रखती हूँ फोन। हेलो प्रिया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्या बोलूं? अरे तोड़ो मत, हम इसको किसी म्यूजियम में रखेंगे। ये फोन जब नया निकला था तब लिया था ना। मजाक उड़ा रहे हो? हाँ हम गरीब ही हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से ही सब कुछ लेते हैं। तुम लोग अमीर हो और मुझे पता है तुम लोग कभी भी कुछ भी ले सकते हो। सॉरी प्रिया, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? हाउस ओनर ने घर खाली करने को कहा है। ऐसा क्यों? 4 महीने से घर का भाड़ा नहीं दिया है हमने। क्यों नहीं दिया? पापा का रियल एस्टेट में अभी कोई ज्यादा इनकम नहीं रहा। हर जगह से उधार करके रखा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया, मेरा एक घर खाली है, वहाँ रह सकते हो तुम। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में? तू तकलीफ में है और मैं झूठ बोलूंगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान मिला, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो। तुम्हारे दिल में। हे, ये मस्ती करने का टाइम नहीं है। तुम्हारे कहने पे मैंने घर खाली कर दिया। अभी फैमिली के साथ मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ। सॉरी प्रिया, सॉरी। मैं अभी आता हूँ। मनी। हाँ चलो। हाय प्रिया। नमस्ते हाँ। अंकल। नमस्ते आंटी। पापा, नमस्ते। ये मोहन है हाँ। और ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। प्रिया, आज के बाद ये घर तुम्हारा है। डिपॉजिट और रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही सामान है। बाकी का सामान कहाँ पर है? पीछे टेम्पो से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ मनी, तुम इनके साथ रहो। इनको जो भी चाहिए वो सब ला कर दो। उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, वो भी ला कर दो। ये लो, कम पड़ेंगे तो मांग लेना। हाँ ठीक है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी मदद हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। अच्छा है, आपका अपना घर है ना? हाँ सर, आपको कोई भी मदद चाहिए आप बेफिक्र होकर मनी को बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट काम है, आप अंदर जाकर आराम कीजिए, मैं आता हूँ। मनी, ध्यान रखना। ठीक है सर। मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। हाँ। लामा।
प्रिया, प्रिया, आओ ना मोहन, आओ बैठो ना। हाँ बैठता हूँ। वो मम्मी, हाँ मम्मी मोहन प्रिया। आया। ये लो। क्या हुआ बेटा? मोहन आया है मम्मी। अभी आई। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। बैठो ना। हाँ क्या लाए है उसमें? ज्वेलरी है क्या? हाँ ज्वेलरी ही है। इतना क्या सोच रही हो, खोल के तो देखो। ये तो वॉल क्लॉक है ना, इसके लिए इतना करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगा इसमें कोई साड़ी या ज्वेलरी होगी। प्रिया, इच्छा रखनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं। इच्छाएं रखने की भी सीमा होती है। प्रिया, तुम जब भी इस घड़ी को देखोगी ना, तुम्हें मेरी ही याद आएगी। सर कब आए सर? नमस्ते। बैठिए 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 सर। सर आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मेरी आपसे एक विनती है कि आप मुझे सर सर बोलकर मत बुलाइए, सिर्फ मोहन कर कर बुलाइए। हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन आप तो बिना पूछे मदद कर रहे हो। सचमुच आपका बहुत बड़ा दिल है। बेटा खड़े क्यों हो, बैठो ना। अभी हम लोगों ने पूजा किया। प्रिया इनके लिए प्रसाद लेकर आओ। हाँ। आप प्लीज बैठिए ना। प्रिया, मैं जो पूछ रही हूँ वो सच सच बताना। तुम मोहन से प्यार करती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। खा मेरे सर की कसम कि तू उससे प्यार नहीं करती है। हाँ माँ, 2 साल से प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है माँ, बहुत साफ दिल का है वो। बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, कोई भी बुरी आदत नहीं है उसमें। बस उसके माँ बाप नहीं है। बहुत अच्छा कमाता है वो, 3 घर है उसके पास, बाइक है, बैंक में 10 लाख रुपए जमा करके रखे हैं उसने। केबल का भी अच्छा बिजनेस करता है वो। उसी से मुझे शादी करनी है माँ। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारे पापा जाने। तुम्हें जो करना है वो करो। सर क्या प्रिया को बुला देंगे? प्रिया सर तुम्हें बुला रहे हैं। सर मैंने बोला ना, आप सर सर मत बोलिए, मोहन बोलिए। ये लीजिए। हाँ। आप लीजिए। थैंक यू। हाँ ये दे दो ना। प्रिया, ऐसा ही मोबाइल मैं देने वाला था, लेकिन आपने लाकर दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पापा, फोन बहुत अच्छा है मोहन, थैंक यू सो मच। मोहन, मेरी एक मदद कर सकते हो? बोलो ना। मुझे कुछ काम दिला सकते हो क्या? पक्का। थैंक यू। चले क्या? ठीक है हाँ, सर, हम लोग ठीक है। चलते हैं। प्रिया नमस्ते। मैं चलता हूँ। हाँ। माँ को बोल देना, ठीक है? हाँ चलता हूँ, चलता हूँ सर। हाँ ठीक है। आओ। सर मैनेजर कहाँ मिलेंगे? अंदर है, जाके मिलिए। ओके सर, थैंक यू। चलो। पक्का ये काम मिल जाएगा ना मोहन? तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। इस तरीके से साफ करते Sorry, हैं sir. क्या? ठीक से देखता साफ नहीं हुआ है, अच्छे से साफ करो इसे जल्दी। सर हाँ आओ नमस्ते सर। मोहन। ये प्रिया, मैंने बताया था ओ ना। हाँ, सर। प्रिया, ठीक है, तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं इनको मालिक से मिला देता हूँ। ठीक है सर। आप आइए मेरे साथ। प्रिया, बेस्ट ऑफ लक। सर, आपको बताया था ना कि पहचान की एक लड़की है, वो यही है सर। नमस्ते सर। सर, हाँ? मैंने बताया था ना वो यही है सर।
सर्टिफिकेट प्लीज। गुड, अच्छे नंबरों से पास हुई हो। कितनी सैलरी का सोचा है? सर, मैं जितना काम करूंगी आप मुझे उसी हिसाब से उतना ही दे दीजिएगा सर। बॉस अपने वर्कर से क्या चाहता होगा? पंक्चुअल हो, सिंसियर हो एंड ऑनेस्ट हो। गुड, वेरी गुड। खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को पहली बार आज देख रहा हूं मैं। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। अकाउंट डिटेल के बारे में मैनेजर आपको बता देंगे। हाँ। आज से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। ओके। आपका मंथली सैलरी होगा 10,000। परफॉर्मेंस देख के इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, इसकी क्या रेट है? ये 1500 का है। इसका? ये 1000। अच्छा ठीक है। ओके सर। मोहन, रिया कैसा रहा? मुझे काम मिल गया। बहुत बहुत थैंक्स। तुम नहीं होती तो नहीं होता। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से इससे भी बड़ा काम मिलेगा। ठीक है मोहन, मुझे आज से ही ज्वाइन करने को कहा है। ठीक है, मैं अब जाती हूँ काम करने। ठीक है, हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और मोहन? अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं। प्रिया, अकाउंट डिटेल्स के बारे में समझा देता हूँ। हेलो प्रिया, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। मोहन, तुम्हें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? मैं जब कट कर रही हूँ तो क्यों बार बार फोन कर रहे हो? ऐसे बार बार फोन करके मुझे टॉर्चर मत करो मोहन। मैं अभी काम में बिजी हूँ, समझो बात को। मुझे हमेशा बार बार फोन करके इतनी बार डिस्टर्ब मत किया करो मुझे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना। अगर कुछ जरूरत रही तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, प्लीज। हेलो। प्रिया, मैं कपिल बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए ना। मैं अभी जो कुछ बोलूंगा उसे सुनकर शॉक मत होना। अभी तक किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं की, पहली बार तुमसे ही बोल रहा हूँ। कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीधा सीधा पूछता हूँ, मैं तुम्हें पसंद हूँ? I love you so much, प्रिया। प्रिया, बहुत सोचो मत, मैं सच बता रहा हूं। तुम जैसी लड़की से शादी करने की मेरी इच्छा थी। तुरंत मत बोलो, सोच के बताओ। बट फैसला मेरे फेवर में हो। सर, अचानक आप मुझे पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूं? आप
मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं सोचकर बताती हूँ। ठीक है प्रिया, सी यू, बाय। मोहन, मोहन, अच्छा यहाँ पर हो। हेलो, आइए मैडम, मेरा नाम मोहन है, जो एक केबल टीवी ऑपरेटर है। क्या मोहन, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम और तुम्हारा बॉस साथ में जा रहे थे, देखा मैंने। ओह, तो ये बात है, इसलिए तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। ऑडिटर के ऑफिस जाना था। प्रिया, तुम दोनों जाते समय हंस रहे थे, ये भी मैंने देखा है। तुमने देखकर भी मुझे अनदेखा कर लिया, ये भी मुझे पता है। क्या मोहन, तुम शक कर रहे हो? उन्होंने जो किया तो मुझे हंसी आ गई। सच में मैंने तुम्हें नहीं देखा था। अगर मैं तुम्हें देखती तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती ना। ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। नहीं प्रिया, मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम काम पर जा रही हो, ठीक से बात तक नहीं कर रही हो। देखकर भी तुम मुझे अनदेखा कर रही हो। फोन करने पर फोन भी कट कर रही हो। तुम मुझे कहीं छोड़ कर ना चली जाओ, ऐसा डर लग रहा है प्रिया। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा प्रिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऑफिस में जाऊं तो ऑफिस का टेंशन, घर में आऊं तो घर की टेंशन, और तुम यहाँ पर टेंशन वाली बातें कर रहे हो। प्लीज मोहन, कम से कम तुम तो मुझे समझो। ऑफिस में जब तुम मुझे फोन करते हो तो मैं किसी के साथ मीटिंग में रहती हूँ, तो मैं कैसे फोन उठाऊं? समझ रहे हो ना मोहन, मेरा जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है। प्यार करते हो लेकिन फिर भी शक करते हो। ये प्यार के नाम पे धब्बा है। प्रिया, अभी भी मुझे डर लग रहा है। अगर तुम्हारे बारे में किसी ने भी कुछ भी बोला तो मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। आई लव यू। आई लव यू। अगर तुमने मुझसे गुस्से से बात की ना दोबारा तो आई हेट यू। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। मेरी प्रिया कभी गलत नहीं हो सकती। मैं ही उसके बारे में गलत सोच रहा था। प्रिया, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं मैं, पसंद है? गोल्ड चेन। प्लीज प्रिया, ले लो। नहीं सर। तुमने अगर नहीं लिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें जो मदद चाहिए वो मैं करूंगा, ले लो। ये चेन
तुम अपने गले में पहनोगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। सुपर्ब। तुम्हारे गले में तो और भी अच्छा लग रहा है। ये मोहन ना बार बार फोन करके परेशान करता रहता है। प्रिया, अभी तक मेरे घर वालों ने 30-35 लड़कियां देखी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा, मैं तुमसे प्यार कर बैठा। सच में प्रिया। प्रिया, क्या प्रिया? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम बात नहीं कर रही हो। वो क्या है? क्या हुआ प्रिया? तुमको मैं पसंद नहीं हूं? प्रिया, तुम किसी और से प्यार करते हो क्या? जो भी है वो बता दो प्रिया। अभी तक किसी भी लड़की से मैंने ऐसे बात नहीं की। ऐसे ही जो मैं बोल रहा हूं, मुझे ही शर्म आ रही है। तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला। पसंद हो तुम्हें? सर, आपकी हैसियत के हिसाब से मैं नहीं हूँ। ये सही होगा क्या सर? मैं आपके यहाँ काम करने वाली एक साधारण एम्प्लॉय हूँ। आप अच्छे से सोच लीजिए सर। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं एक फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। एक बार फैसला लिया, अगर भगवान भी चाहे तो बदलूंगा नहीं। जब से मैंने तुम्हें देखा, तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। मेरी माँ से बात करके हम लोग शादी कर लेंगे। आई लव यू प्रिया। मुझे शर्म आ रही है। बोलोगी तभी पता चलेगा। बोलो प्रिया। सर 1 सेकेंड। हाँ। सॉरी सर। इट्स ओके प्रिया। आई लव यू। बहुत जल्दी माँ से बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हारे घर आता हूँ। थैंक्स प्रिया, बहुत खुश हूं मैं आज। थैंक्स। हेलो। प्रिया, बोलिए ना सर। जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है, तब से लव सॉन्ग ही सुन रहा हूँ। घर रहता हूँ तो तुम्हारी ही याद आती है। जहाँ भी देखूं तुम खड़ी हो, हंसती रहती हो, ऐसा मुझे फील होता है। और तुम्हें? मुझे भी कुछ ऐसा ही फील होता है। बहुत सपने आते हैं। मैंने जैसा सोचा था मुझे वैसी ही जिंदगी मिलने वाली है, ये सोच के मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बता सकती हो? वो नहीं बता सकती। प्लीज प्रिया, बोलो ना। प्रिया, तुम्हारी सुंदरता देखकर बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे आए होंगे ना? सर, लड़कियों के पीछे तो लड़के हमेशा आते ही हैं। लेकिन प्रिया, तुम्हारी खूबसूरती देखकर बहुत सारी लड़कियां जलती होंगी। सर, इतनी तारीफ मत कीजिए सर। ये सर क्या करती हो? कप्पू बोलो ना। नहीं तो तुम प्यार से बेबी बोलो। और अगर ये तुम्हें पुराना लग रहा है तो तुम मुझे जानू बुला सकती हो। वो सब शादी के बाद।
अभी आप सिर्फ मेरे कपिल सर ही हैं। प्रिया, मैं तुमसे एक बात पूछूं? इससे पहले किसी से प्यार किया है? मेरे परिवार की हालात की वजह से मैं प्यार नहीं कर सकती सर। मुझे ऐसी परवरिश नहीं मिली है। प्यार का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है सर। प्रिया, मुझे तुम में तो यही अच्छा लगता है। ठीक है सर। आप अपने घर में मेरी शादी की बात कब करने वाले हैं आप? प्रिया, मैं तुमसे कुछ बोलूंगा, बुरा मत मानना। मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की देखी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? माँ को अपने बारे में कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। खूबसूरत है, बड़े घर की है, अच्छी लड़की है। इसके अलावा क्या चाहिए, तुम ही बताओ। मुझे पहले से ही पता था। ये लड़के ऐसे ही होते हैं। प्यार करना और फंसाना, इनका बस यही काम होता है। प्रिया प्रिया प्रिया, तुम टेंशन मत लो। लड़की को देखोगी तो हैरान हो जाओगी। हे, आप किसी से भी शादी कीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फोन रखिए। टेंशन मत लो। प्रिया प्रिया प्रिया, रुको जरा। तुमको मैं फोटो भेजता हूँ, देखकर फिर बताना तुम। थैंक यू। आपको पता है ये बात सुनकर मैं कितनी घबरा गई थी। ठीक है, और ये इतना जल्दी जल्दी बोला? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, ऐसा क्यों? मुझ पर विश्वास नहीं? अरे वो बस यूं ही। ठीक है ठीक है, कल तुम्हारे घर पर माँ को लेकर बात करने आता हूँ। ओके सर, रखती हूँ। ओके। प्रिया, अंकल। अरे दामाद जी, वो प्रिया काम पे गई है। आपके आशीर्वाद से उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अंकल ये लीजिए, मैंने ये घर आपके नाम पर कर दिया है। अब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अरे ये क्या अंकल, मैं आपको पिता समान मानता हूँ। आज से आपका सब कुछ अच्छा होगा। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसे दुखी मत रहिए। बहुत ही जल्दी लोन पर गाड़ी लेकर ट्रेवल्स ओनर बनने वाले हो। आओ बेटा। नमस्ते माँ जी। बैठो ना, मैं कॉफी लेके आती हूँ। नहीं, मैं अभी ही पीकर आया हूँ। हाँ, मुझे अभी एक काम है तो मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट अंकल। ठीक है, चलता हूँ। किस लिए गाड़ी का लोन? आपको तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता है। किस लिए उस लड़के के घर के पेपर्स अपने नाम करवा रहे हैं आप? तुम्हारी भलाई के लिए। तू चुप रह और अपना काम कर। ये जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। यहाँ भी अपने फ्रॉड गिरी शुरू कर दी है। चुपचाप उस लड़के के कागजात वापस कर दो। अगर वो हमारी मदद नहीं करता तो हम लोग बीच सड़क पर आ जाते। सब मालूम है मुझे। जा तू अपना काम करना। जितना तुझसे बोला जाए बस उतना ही बोला कर। प्रिया कहाँ है? प्रिया, यहाँ आओ बेटा। हाँ आती हूँ पापा। सर आइए ना सर, आइए माँ जी। पापा, ये हमारे कंपनी के ओनर है और ये उनकी माँ है। नमस्ते। खुश रहे बेटा, खुश रहे। लक्ष्मी का रूप लग रही है। सर बैठिए ना। माँ हाँ। आप भी बैठिए ना। हाँ हाँ। प्रिया, कॉफी लेकर आओ इनके लिए। हाँ अभी लाती हूँ। मेरा नाम सत्यमूर्ति है। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में मेरी बेटी प्रिया ने सब कुछ बता दिया है। आपके बारे में सब कुछ बताया है प्रिया ने। सर
सर कॉफी। थैंक यू। खड़ी क्यों है बेटा, बैठो। नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। इज्जत मन में है तो काफी है, बैठ जा। सर ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते। जब से मेरे बेटे ने तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेते रहता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी पसंद से ज्यादा मेरे बेटे की पसंद बेहतर है। देखो, कपिल मेरा इकलौता बेटा है। उसके लिए बहुत सारे रिश्ते हमने देखे, कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आई, लेकिन आपकी लड़की को देख के उसने शादी के लिए हाँ बोला। इसलिए आपकी लड़की से मिलने के लिए हम लोग यहाँ आ गए। मेरी लड़की बहुत भाग्यशाली है। उसके कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है, ज्योतिष ने बताया था हमें। आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाती तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन का क्या मतलब है? आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है? नहीं मैडम, आप बहुत बड़े लोग हैं। आपके घर में रिश्ता हो सके ऐसी हमारी हैसियत नहीं है। जितना आपका रुतबा है उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा चिंतित हैं। उसके बारे में चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। आप सिर्फ अपनी बेटी दीजिए बस। ये देखिए, पैसे की हमें कोई कमी नहीं है, लड़की गुणवान होनी चाहिए बस। बहुत खुशी हुई सुन के। क्या हुआ, इसकी माँ कोई बात नहीं करेगी? चुपचाप खड़ी है। वो जल्दी बात नहीं करती, लेकिन अगर बात करेगी तो रुकेगी नहीं फिर। हमारे ज्योतिषी से बात करके अच्छा मुहूर्त देख के इनकी शादी तय करते हैं। ठीक है मैडम, आपके जितना तो नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे जरूर। वैसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। आपकी लड़की प्रिया हमें बहुत अच्छी लगी है। आपकी लड़की की कुंडली हमें दीजिए, हम ज्योतिषी से बात करके जो भी है हम फैसला करते हैं। शकुंतला, इनको प्रिया की कुंडली दे दो। जाओ। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए। ठीक है, अभी हम निकलते हैं। नमस्ते बेटा। हाँ। नमस्ते। जी जी जी। चलता हूँ सर। बाय प्रिया। चलता हूँ माँ जी। चलो। ठीक है। क्यों जी, ये जो कर रहे हैं आप सही लग रहा है आपको? उस दिन अपने मोहन से शादी करने की बात की थी और आज इस लड़के से रिश्ते की बात कर रहे हैं, ये सही है क्या? ए, तू किस जमाने में जी रही है? सही और गलत की बात कर रही है। जो ठीक है वही मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मेरे धंधे का उसूल है, अगर मैं कोई जमीन बेचूं तो जो ज्यादा पैसा देगा तो मैं उसको ही जमीन बेचूंगा। तू बस चुप रहा करना। ये कोई ब्रोकर का काम नहीं है, जिंदगी है। उसके दिल को जो अच्छा लगता है उसी से शादी करवाना सही है। इंसान के लिए पैसा वगैरह मायने नहीं रखता है, आज रहेगा या तो कल नहीं रहेगा। एक सुकून भरी जिंदगी लड़की की जरूरत है। माँ, आप इतना मत सोचो। जब कपिल मुझसे प्यार करने लगे थे, मैंने मोहन से बात करना बंद कर दिया। हाँ? मोहन से भी ज्यादा कपिल बहुत पैसे वाला है। एक अच्छे इंसान से शादी करके तकलीफ झेलने से ज्यादा पैसे वाले से शादी करके सेटल होना चाहिए। क्या बोला? कपड़े बदलने जैसे इंसान बदल रही है? अभी जो आके गया, उससे ज्यादा पैसे वाला कोई लड़का आएगा तो उससे शादी कर लेगी तू? हाँ माँ। हाँ, बिल्कुल कर लूंगी। आपकी बेटी बनकर मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ झेल ली। जहाँ मेरी शादी होगी ना, वहाँ महारानी की तरह जीना चाहती हूँ। अब साबित हो गया तू एक ब्रोकर की लड़की है। पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो ही समाज में अपनी इज्जत है। क्या बोला?
और मोहन से जो प्यार किया था वो सब झूठ था। और मोहन की हालत का कुछ सोचा है? मैं क्या करूँ माँ? जिंदगी में मोहन जैसे बहुत लड़के आएंगे, लेकिन शादी सिर्फ एक ही से करनी है, और वो भी पैसे वाला ही होना चाहिए, और यही मेरी चाहत है। शाबाश बेटी, तू मेरी बेटी है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। बहुत सीधा है वो। हम जब सड़क पे आ गए थे तब उसी ने हमारी मदद की थी। उसको तू धोखा मत दे। अपनी हैसियत के हिसाब से रहना ही हमारे लिए ठीक है। जो है उसे छोड़ के शेर के पीछे भागना क्या सही है? शकुंतला, तू ये प्रवचन बंद कर और ज्यादा वकालत मत किया कर। जा जाके किचन में खाना बना। हमें क्या करना है हम जानते हैं। इतना लालच ठीक नहीं है। छी। हाँ बोलो। मोहन, मैं कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। हाँ? प्रिया की उसके बॉस के साथ शादी तय कर दी। प्रिया भी शादी के लिए मान गई। प्रिया, इस दुकान के मालिक से तुम शादी कर रही हो? हम यहाँ बात नहीं करते हैं, चलो बाहर चलते हैं। नहीं, अभी मुझे जानना है ये सच है या नहीं। अरे चिल्लाओ मत तुम। बाहर चलकर बात करते हैं। बाहर चलो, चलो ना, चलो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मोहन? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तुम्हारे बॉस से शादी कर रही हो, क्या यह सच है? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ, मैं अपने बॉस के साथ शादी करने वाली हूँ। क्या करूँ अभी? तो तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी? मोहन, जब लक्ष्मी घर का दरवाजा खटखटाए ना, तो उस समय दरवाजा खोल देना चाहिए। सभी लड़कियां अच्छे लड़कों से शादी करने की नहीं सोचती, वो अमीर से ही शादी करना चाहती है हमेशा। सिर्फ लव प्यार व्यार से जिंदगी नहीं चलती मोहन। तुमसे भी ज्यादा मेरे बॉस जो हैं, हर चीज में तुमसे बड़े हैं। पढ़ाई में, प्रॉपर्टी में, गाड़ी में, बंगलो, पैसे, ऐसी हर चीज में आगे हैं वो। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उनसे ही शादी करूंगी। पैसे वाला देखकर तुमने अपना मन बदल दिया प्रिया। डे टू डे लाइफ में हर चीजें बदलती रहती है मोहन, तो हमें भी लाइफ में समय के हिसाब से ही बदलना पड़ता है मोहन। तुम मेरी प्रिया नहीं हो, तुम बदल गई हो। समय के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए, वही हमारे लिए सही है। मेरी लाइफ में कितनी तकलीफें थी तुम्हें पता है? अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच के ही मैंने अपने लिए ये लाइफ चुनी है। उस समय मुझे कोई मिला नहीं था, तुम ही मिले थे, इसलिए मैंने तुमसे ही प्यार किया। सच कहूं तो मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जो स्टेटस मेरा है और जो तुम्हारा स्टेटस है, अगर मैंने तुमसे शादी की और तुम्हारे साथ लाइफ बिताई ना, सोसाइटी के लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने बॉस से शादी की ना, तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी उनके सामने। प्रिया, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। क्या मर जाने की धमकी दे रहे हो मुझे?
मरना है तो जाकर मर जाओ, लेकिन मुझे परेशान मत करो। प्रिया, ऐसा मत बोलो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रिया, मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रिया, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे घर के ऊपर रहता है। इनसे मैंने 2 बातें क्या कर ली, ये तब से मुझे ये समझता है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ और मुझे शादी करने की धमकी दे रहा है। मैंने कितनी बार इन्हें समझाया, लेकिन इन्हें बात समझ में ही नहीं आती। अगर शादी नहीं किया तो ये मुझे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर केमिकल डालकर मार देंगे मुझे। तुम चलो प्रिया। छे। ए, चुपचाप चले जाओ। पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। चले जाओ यहाँ से। सर, थोड़ी इज्जत से बात करो। तुम्हारी क्या इज्जत, मवाली कहीं का। निकल बोला ना। मेरे गोडाउन में आके मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा? सर, प्रिया से प्यार करता हूँ, मुझे उससे बात करनी है। प्रेमी? प्रिया, क्या है तुम्हारा प्रेमी? नहीं नहीं, ये तो पागल है, कुछ भी बातें करता रहता है। जब देखो कुत्ते की पूंछ की तरह मेरे ही पीछे आता रहता है। मैं इससे प्यार करूंगी? क्या मैं पागल हूँ? थोड़ा हंस के इनसे बात क्या कर लो, प्यार समझने लग जाते हैं। ए, जा रहा है, पुलिस को फोन करूं? तुम्हें सुन नहीं रहा क्या? चलो जाओ यहाँ से। कब से बोल रहा हूँ तुझे। ए, मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तू? छोड़ उनको, छोड़ उनको। चल इधर, छोड़। ए, इसको उठाकर बाहर फेंको। चलो प्रिया, चलते हैं। ए मोहन, ये लड़की लोग ऐसी होती है यार। ये लोग अच्छे इंसान को नहीं देखते, सिर्फ पैसे वालों को देखते। आज के बाद ना उसके बारे में सोचना भी मत, भूल जाओ उसको। वो बोलती है कि मैं गंदा देखता हूँ, मैं उसको ब्लैकमेल करता हूँ। वो मुझे बोल रही है कि मैं उसके मुंह पर केमिकल फेंक दूंगा। वो मुझे मारेंगे, उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं। मैं पागल की तरह उसके पीछे पड़ा हूं। प्रिया, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा बोला तो मरना है तो मर, मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसा बोली। सुन, इस दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, और ये आजकल के जमाने की लड़कियों को तो अच्छा लड़का छोड़कर पैसे वाले पे ही मरते हैं। देख सुन भाई, ये नहीं तो इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे। देख, इतना सोच मत, चल चल मेरे साथ। मोहन, मोहन चलो। तुम ये मंगलसूत्र मुझे पहनाओ, फिर ऑटोमेटिक मैं तुम्हें इज्जत देने लग जाऊंगी। वैसे कब मुझसे शादी करोगे? एक और बार बोलो ना। हाँ बोलो ना, कब मुझसे शादी करोगे? हाँ। देखो मोहन, अगर कोई भी हमारे बीच आया ना, फिर भी मैं तुमसे ही शादी करने वाली हूँ। तुम
तुमसे भी ज्यादा मेरे बॉस जो है हर चीज में तुमसे बड़े हैं। पढ़ाई में, प्रॉपर्टी में, गाड़ी में, बंगलो, पैसे, ऐसी हर चीज में आगे हैं वो। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उनसे ही शादी करूंगा। मरना है तो जाकर मर जाओ, लेकिन मुझे परेशान मत करो। सुनिए सर। हाँ, वो मेरे घर के कागजात मिल सकते हैं क्या? हाँ? कौन सा घर का पेपर? सर, वो लोन के लिए मेरे घर के कागजात आपके नाम पे किए थे ना, वो कागजात चाहिए। ए, मजाक कर रहा है क्या? तुम्हारे घर की कीमत दे चुका हूँ 25 लाख। चाहे तो देख लो। सर, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर, आप मेरे साथ ऐसी मजाक मत करो। तू क्या मेरा लंगोटिया यार है जो तुझसे मस्ती करूंगा? 25 लाख दिया है मैंने। कागजात दिखाऊं क्या? रुक, अभी लाता हूँ। ये ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? ये रहे कागजात, देखो ये रहे कागजात। देख लिया क्या पेपर? मेरे नाम पे लिखा है ना? देखो, तुम भी देखो, ठीक से देख लो। देखो, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। इसने गरीब समझ के मदद की और इसके साथ तुम लोग ऐसा कर रहे हो? उसके बाद बदतमीजी करोगे? हाँ? इज्जत से घर के पेपर वापस कर दे, वरना जान से मार दूंगा। क्या रे, नौटंकी कर रहा है तू यहाँ पे? मुझ पे हाथ उठा रहा है? तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। चल अब निकल, निकल यहाँ से। चल फोड़। सर, प्लीज सर, मैं आपके सामने हाथ अरे जोड़ता हूं। क्या रे, तो फिर से हाथ उठाएगा क्या? क्यों, तू अन्न नहीं खाता है क्या? बात तेरी समझ में नहीं आती? कागजात नहीं मिलेंगे, तुझे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले जा। सर, ऐसा मत कीजिए। मैंने आपकी जो मदद की, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करोगे? मैं आपसे विनती करता हूँ। अंकल, क्या समस्या है? दामाद जी, 25 लाख कैश देकर इनसे घर मैंने खरीद लिया था। अब ये घर वापस मांग रहे हैं या और 50 लाख दो बोल के धमका रहे हैं मुझे। अच्छा, प्रिया से शादी नहीं हो रही है, इसीलिए बार बार परेशान कर रहा है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो भी होगा मुझे पता नहीं। मनी, चुप रहो, इनसे कुछ मत बोलो। कागजात कैसे वापस लेने हैं ये मुझे अच्छे से पता है। चलो अब चलते हैं। इसका क्या करना है अभी? पुलिस कंप्लेंट कर दें क्या? पुलिस, कोर्ट, केस करेंगे ना तो हमारी इज्जत जाएगी दामाद जी।
जब तक वो रहेगा हमें सिर्फ समस्या ही होगी। मैंने कितनी बार इन्हें समझाया, लेकिन इन्हें बात समझ में ही नहीं आती। अगर शादी नहीं किया तो ये मुझे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर केमिकल डालकर मार देंगे मुझे। मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। चुपचाप इसे खत्म करते हैं। दामाद जी। हाँ अंकल, ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उसके बारे में आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। ओके अंकल, इस महीने में 2 दिन ही अच्छा मुहूर्त है। आपके हिसाब से कौन सा दिन अच्छा है, ये हमें बताइए। उसी दिन शादी करेंगे। अरे आप जब भी कहें, हम तो शादी के लिए तैयार हैं। ओके अंकल, थैंक यू। प्रिया, अभी अभी दामाद जी यहाँ से गए हैं। अभी? लेकिन क्यों? बस तेरी और अपनी शादी की डेट फाइनल करने आए थे। जैसे आपकी मर्जी। प्रिया, तेरी शादी एक बहुत बड़े घर में हो रही है। इस मौके को तू गंवाना मत। कल मोहन से मिलके उसे साफ साफ बता दे कि तू अब किसी और की हो रही है। तुझे डिस्टर्ब ना करे, जाके बोल दे उसे। ठीक है पापा। तू एक काम कर, तू उसको किसी भी तरह से गवर्नमेंट स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में बुला ले और उससे ठीक से बात कर, ताकि तुझे आगे चल के कोई समस्या ना हो। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो मैं देख लूंगा। ठीक है पापा। पापा तो कह के चले गए, लेकिन मैं उसे कैसे कॉल करूं? कल ऑफिस वालों ने उसे बहुत मारा भी है। अगर अभी मैंने उसे कॉल किया तो बहुत सवाल पूछेगा मुझसे। अभी मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ ठीक है, मैं फोन करके देखती हूँ उसे एक बार। बोलो प्रिया। मोहन, कल सुबह 10 बजे तुम गवर्नमेंट स्कूल के पास आ सकते हो क्या? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बोलना नहीं। हाँ ठीक है प्रिया। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मोहन, मेरी बात को समझो। मेरी अभी शादी होने वाली है। मैं एक बहुत बड़े घर में शादी करके जाने वाली हूँ। तुम्हें भी मुझसे अच्छी जरूर कोई एक लड़की मिल जाएगी। मुझे जो अच्छी जिंदगी मिलने वाली है, प्लीज तुम उसे खराब मत करो। मेरी लाइफ को अगर खराब करने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी ये मुझे भी नहीं पता। कपिल सर आ गए हैं, मैं जा रही हूँ अब। बाय। प्रिया, जल्दी से गाड़ी में बैठो। थोड़ा हट रे। मर जा साले। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा था कि वापस नहीं आऊंगा मैं? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बताओ, बोलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, तुम्हारे घर वालों को मैंने अच्छे से संभाला, फिर ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसे वाला मिल गया तो तुमने मुझे जान से मरवा दिया और अब तुम उसके साथ सेटल हो रही हो। नहीं,
ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। तुम जिंदा रहोगी तब इतने नखरे करोगी ना। अब तुम्हारे नखरे ही खत्म कर देता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। तुम जिंदा रहोगी तब इतने नखरे करोगी ना। अब तुम्हारे नखरे ही खत्म कर देता हूँ। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्यों ऐसे चिल्ला रही है? मोहन 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 आया था यहाँ पे। मोहन मोहन आया था अभी चाकू लेकर मुझे। उसने मार दिया मुझे। डर लग रहा है मुझे पापा। प्रिया, तो उसके बारे में सोचा मत कर। उसके नसीब में लिखा था, वो मर गया। जो हो गया सो हो गया, भूल जा। तू अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोच। डर लग रहा है मुझे पापा, बहुत ज्यादा डर। डर मत बेटा, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये बात तू अपनी माँ को मत बताना। अगर उसको मालूम पड़ा तो सब कुछ बिगाड़ देगी। सो जा बेटा, आराम कर तू। क्यों प्रिया, बहुत खुश लग रही हो तुम। तुम्हें यही चाहिए था ना। क्यों ऐसा किया तुमने? पैसे की लालच में तुमने मुझे छोड़ दिया ना। जिंदगी में सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता है प्रिया। ये तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर तू प्यार से बोलती तो मैं ऐसे ही मर जाता। तुमने मुझे गुंडों से मरवा दिया। क्या तुमने ऐसे ही किया? मेरी मौत का कारण सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, प्रिया, अब क्या हुआ बेटा? प्रिया, क्या हुआ? हाँ, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया? क्या हुआ? अरे पकड़ो उसको। छोड़ो मुझे। क्या क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? कैसे कर रही है? हाँ, क्या हुआ बेटा? आप क्या देख रहे हो? डॉक्टर को फोन करिए। हाँ, प्रिया, क्या हुआ बेटा? बोल ना, फोन करिए। बोल रही हूँ कर ना। रहा हूँ। प्रिया, फोन लगा क्या? हाँ, कर रहा हूँ। अरे रुक ना, फोन कर रहा हूँ ना। अरे बाप रे। हाँ बोलिए ना। दामाद जी, प्रिया, मैं सत्या बोल रहा हूँ। प्रिया को क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया। बहुत डरी हुई है। अरे। अचानक बेहोश होकर बेड से नीचे गिर गई दामाद जी। डोंट वरी अंकल, मैं 10 मिनट में डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आता हूँ। प्रिया का ध्यान रखिएगा अंकल। हाँ, मैं जल्दी हाँ, आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ। दामाद जी प्रिया, डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। बेटा। आइए दामाद जी। क्या हुआ अंकल? डॉक्टर, इनको क्या हुआ? डॉक्टर, ये मेरी बेटी है प्रिया। पता नहीं क्या हो गया,
शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। अचानक नींद से उठ के जोर से चिल्लाने लगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। हम लोग को देख के डर के घबरा के चिल्लाने लग गई। इससे पहले भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, ये तो पहली बार हम लोग इसे ऐसे देख रहे हैं। ऐसे ही। हाँ। जोर से सांस लो बेटा, और जोर से। नथिंग टू वरी। शायद कुछ देखा और डर गई है। मैं जो दवाई लिख कर देता हूँ वो ला के दीजिए। हाँ सर, ये मेडिसिन जाकर ले आइए, सब ठीक हो जाएगा। कितना फीस हुआ आपका? अंकल, डॉक्टर की फीस मैं देख लूंगा, आप दवाई समय पे दो। चलो ठीक है, आप इनसे बात कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके डॉक्टर। आंटी, क्या बच्चों की तरह रो रही हो? मैं हूं ना, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। देखिए अंकल, चिंता मत कीजिए, प्रिया का ध्यान रखो आप। इस महीने में आखिरी शुक्रवार बहुत अच्छा है और उसी दिन शादी करते हैं, ऐसा माँ बोल रही थी। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, चलता हूँ। प्रिया, टेक केयर। शकुंतला, तुम इसका ध्यान रखो, मैं दवा लेकर आता हूँ। ठीक है। हेलो सर, मैं मोहन बोल रहा हूँ। आप मेरे नाम से नहीं जानोगे मुझे। मैं प्रिया का लवर हूँ। किसी की बातें सुनकर किसी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए सर। आपको सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए था सर। आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी सर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्यार करना गलत है क्या? किसी से प्यार करते हो तो तुमने ये नहीं पूछा कि वो किसी और से प्यार करती है या नहीं। लड़की को पैसा दिखाकर प्यार में फंसाते हो। मैंने तो उसको छोड़ दिया था, तो गुंडे बुलाकर मुझे मारा क्यों? मुझे मारकर क्या तुम शांति से जी पाओगे? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। एक अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कौन हूं वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मोहन, मोहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो मोहन, मुझे माफ कर दो मोहन, प्लीज प्लीज प्लीज। तूने क्या छोटी गलती की है? तूने जान ली है मेरी, ऐसे ही छोड़ दूं? हाँ, अब तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। मोहन 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 प्लीज। माँ, माँ। कपिल, खाना खाएगा? डिनर तैयार है। नहीं माँ, भूख नहीं है, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। ऐसे बिना खाए रहेगा तो तबीयत का क्या होगा? वक्त पे खाएगा तो सेहत अच्छा रहेगा। सुन, पैसे पैसे करके क्या हो जाएगा? तुम्हारे पापा भी ऐसे ही दिन रात नहीं देखते थे, पैसा पैसा करते थे और आखिर हार्ट अटैक आया। कम उम्र में चल बसे। कम से कम तू तो 100 साल अच्छे से रहे। माँ, भूख नहीं है माँ, भूख होगी तो खा लूंगा। थोड़ा सा खाना, शादी होने वाली है तेरी, अच्छे से खाना खाना चाहिए। नहीं चाहिए माँ। ठीक है, मैं भूल गई, प्रिया की तबीयत कैसी है अभी? हाँ ठीक है, दवाई दी है, डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगी। आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए, ठीक है? गुड नाइट।
कपिल, हे कपिल, बहुत खुश हो। जल्दी बता, क्यों किया तूने ऐसा? पूछ रहा हूं ना, जल्दी बता मुझे, ऐसा क्यों किया? मोहन, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। गलती हो गई मोहन, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मोहन, मुझे माफ कर दो मोहन, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। ये सब गलत काम करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। You're too late, कपिल। प्लीज, गलती तूने ही की है ना, मुझे मत मारना। तो सजा भी तुझे ही भुगतनी होगी। मुझे छोड़ दो, गलती से हो गया मोहन। मोहन, प्लीज मोहन। अब तू मुझसे नहीं बच सकता है, अब तुझे पता चलेगा। जस्ट वेट एंड सी। माँ, 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 माँ। कपिल, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? माँ, मोहन ऊपर है माँ। कौन मोहन बेटा? अरे वही माँ, हाँ? जो प्रिया से प्यार करता था, वो मोहन। वो अभी बीच में सुसाइड करके मर गया था माँ। देखो ना माँ, ऊपर है। माँ, भूत बन के आया है, मुझे डर लग रहा है। तू जाके देख माँ, प्लीज प्लीज। माँ, तू जा ना माँ, माँ जा। क्या बोल रहे हो? माँ, जा माँ। यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है? कोई भी तो नहीं है यहाँ। प्रिया, बोलो। कैसी हो? रात को नींद आई अच्छे से? हाँ। मुझे नींद ही नहीं आई। कल रात को मोहन की आत्मा ने मुझे बहुत डराया। क्या कहा? मुझे भी यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। मैंने दवाई ली तो थोड़ी सी नींद आ गई थी मुझे। प्रिया, ये सब अपना भ्रम है। ठीक है, तू चिंता मत कर। बस 15 दिन, शादी के बाद कहीं बाहर जाकर रहते हैं। नई जगह, नई जिंदगी, नया अनुभव मिलेगा। पुरानी चीजें भूलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी बातों से खुश नहीं लग रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पासपोर्ट है ना तुम्हारे पास? हाँ है। ओके, चिंता मत करो तुम, ठीक है? ओके, आराम करो, बाय। आइए सर। फादर मोसेस ने भेजा है मुझे। आइए फादर, नमस्ते। चर्च के फादर मोसेस ने बताया कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा है जो आपके बेटे को परेशान कर रही है। अगर सच में ऐसी कोई आत्मा है, मैं उसे ढूंढकर यहाँ से भगा दूंगा।
मोहन, तेरे आत्मा को अगर शांति चाहिए तो इस घर को जल्दी से छोड़ दे। मोहन, मोहन, आजा। फादर, आप दोनों यहीं रहिए, आगे खतरा होगा। मोहन, मोहन, बाहर आओ। मोहन, बाहर आओ। जीसस तुम्हें माफ कर देंगे। मोहन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कहाँ है तू? आ जाओ। कहाँ है मोहन? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सामने आ जा मोहन, सामने आओ, मेरे सामने आओ। अगर तू मेरे सामने नहीं आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मोहन, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सामने आ। इस घर में आत्मा है, ये सच है। ये लो, ये क्रॉस हमेशा तुम्हारे गले में होना चाहिए। इस बात का तुम ध्यान रखना। मैं जीसस से आपके लिए प्रे करता हूँ। आमीन। ये लीजिए। किसी भी हालत में इसे अपने गले से बाहर मत निकालना। सुनिए, ये क्रॉस हमेशा इसकी मदद करेगा। मोहन, 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 मैंने कुछ नहीं किया मोहन, मुझे छोड़ दे मोहन, प्लीज मोहन, मुझे कुछ मत कर मोहन, प्लीज मोहन, प्लीज प्लीज मोहन, प्लीज मोहन, 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 प्लीज प्लीज मोहन। तूने मेरा मर्डर किया, अब तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। हाँ वेंकटेश, बोलो। आपको घर बेचना था ना, एक अच्छा पार्टी आया है, आप आ सकते हो क्या? कहाँ पे आना है? सूरजपुरा के पास जो शमशान है वहाँ पे आना है। वो जगह मुझे नहीं पता है। आप वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल कीजिए, मैं वहाँ मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी पहुँचता हूँ वहाँ। ठीक है, जल्दी आइए। बस 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 पहुँचा ही समझो। हाँ। बेटा, मेरे साथ कपिल नहीं आ रहा है। ये तो सुन ही नहीं रही। शकुंतला, क्या हुआ? वो वेंकटेश का फोन आया था, एक अच्छी पार्टी आई है, मैं उससे मिल कर आता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप इस समय? हाँ, बस शमशान तक मैं जाके आता हूँ। लेकिन शमशान के पास इस वक्त कोई जाता है क्या? तो फिर से शुरू हो गई क्या? मैं जाके आता हूँ, आने में टाइम लगेगा। ठीक है, जाइए। का कुछ समझ में ही नहीं आता। रिक्शा रिक्शा, वो सूरजपुरा के पास जो शमशान है ना, वहाँ पे जाना है। वो भी ये समय? ऐसा कौन सा काम है साहब? अरे जरूरी काम है रे। सर, रात का समय है, वहाँ भूत प्रेत सब घूमते रहते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा सर। मैंने बहुत से भूतों को देखा है। चल तू। एक्स्ट्रा 200 रुपए लूंगा सर। हाँ ठीक है, ले लेना। चल। अभी शमशान में क्या करेंगे पता नहीं। ऐसा तो नहीं भ्रम है मेरा? भ्रम ही होगा। अरे हाँ वेंकटेश, मैं सत्यमूर्ति बात कर रहा हूँ। मैं सूरजपुरा वाले शमशान में आ गया हूँ। तू कहाँ पर है? हेलो, हाँ सत्य भाई, क्या हुआ? मैं तो घर पर हूँ, आप इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? अरे ये क्या बोल रहा है? तू नहीं बोला था पार्टी आई है, शमशान में मिलो करके? अरे
ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो आपको फोन ही नहीं किया। इतनी रात को 12 बजे कोई आपको फोन करके शमशान बुलाएगा क्या? आपके साथ किसी ने मजाक किया है। वहाँ पर ज्यादा समय के लिए मत रुकिए, अब जल्दी से घर जाइए। मैं अभी फोन रखता हूँ। रिक्शा कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ ऑटो स्टैंड कहाँ पे है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पीछे पीछे चलो। आप कहाँ पे रहते हैं? यहीं शिवदासपुरा में। ये शिवदासपुरा में कहाँ पर? कहाँ ना, शिवदासपुरा में ही रहता हूँ मैं। हनुमान मंदिर रोड, बंगला नंबर 4। वहाँ तो मैं रहता हूँ। वो मेरा ही घर है। हमें अकेले छोड़ के तुम ऐसे चले गए। अब अकेले लड़की की शादी मैं कैसे करूंगी? प्रिया, कैसी हो? प्रिया, मैं मर गया हूं, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास ही है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमने ऐसा क्यों किया? पैसे वाला मिलते ही तुमने मुझे क्या क्या नहीं बोला। तब मुझे कितना बुरा लगा था, पता है तुझे? प्यार बहुत पवित्र है, लेकिन तुम जैसी लड़कियों ने उसे खिलौना बना दिया है। एक से प्यार करके किसी पैसे वाला से शादी करने के बाद तुम कभी शांति से नहीं जी पाओगी। गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही होगी। बेटा, बताइए। मोहन के घर के कागजात ये लो बेटा। दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना चाहा तो भगवान ने हमको अच्छा सबक सिखा दिया। मेहनत का पैसा ही टिकेगा। मोहन के लिए हमने जो पाप किया उसकी सजा हमें मिल चुकी है। हम अभी शांति से जी नहीं पा रहे। हमें माफ कर दो बेटा। माँ जी, मोहन बचपन से ही अनाथ था। ये सब प्रॉपर्टी उसने बहुत मेहनत से बनाया था। अंकल और आपकी बेटी ने जब उसको फंसाया, वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आपके पति और आपके दामाद मिलकर उसे गुंडों से मरवा दी। मोहन को मार डाला? हाँ। इस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसके मरने के बाद मोहन आत्मा बनकर मुझे सब कुछ बताया। हाँ? हे मनी, इस घर को छुड़ाकर इसे बेचकर कोई अनाथ आश्रम को दान दे देना। और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ कहकर वो चला गया। माँ जी, ठीक है, 1 महीने का टाइम दे दो। इस घर को खाली कर देंगे। इस घर को हम लोग खाली कर देंगे। चलती ठीक है हूँ। माँ जी।